कि माया मरी न मन मर्यो, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। कहे गए साहिब कबीर। मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूध, ले डूबे दरियाब में, जाए हाथ से छूट। आवाज लो कर दिया। ले डूबे दरियाब में, जाए हाथ से छूट। धर्म प्रेमी सज्जनों, माया मरी ना मन मर्यो, मर मर जात शरीर। कुछ भाई लोग सोचते हैं कि ये माया कभी मरती नहीं है और मन भी नहीं मरता है, ये शरीर मर जाता है। और वास्तव में ये बात बहुत दूर तक सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माया और मन मरते नहीं हो। कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, मारने का मतलब है उसको अधीनस्थ कर लेना, उसके वशीभूत ना होना। आपने अपने मन को वशीभूत कर लिया। अगर आप अपने मन के गुलाम हो तो तुम्हारा मन मरा नहीं है, और अगर तुमने अपने मन को गुलाम बना लिया तो समझ लो कि अब मन मर गया। अब जो मरा हुआ मन है वो अपना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि मरा हुआ है वो। इस तरीका से कबीर साहब जी ने कहा है कि माया मरी न मन मरा। जब तक हमारे भीतर में ये अज्ञान है, तब तक ये माया और मन अपना बरकरार काम करते रहते हैं। ये आपको ले जाएंगे। कबीर साहब जी ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूत, और ले डूबे दरिया में, जाए हाथ से। फिर आपको जो डुबा देगा, फिर आप बच नहीं पाओगे। मन का ऐसा हिसाब है कि वो खूब खूब साथ दे तुम्हारा, लेकिन जब कोई वक्त आ जाए तो फिर तुमको डुबा दे। क्योंकि बड़े बड़े राजा रईसों की कहानी है, राजा रईसों की नहीं, बड़े बड़े साधु सन्यासियों की कहानी है, जो मन के चक्कर में फंसे गए। मन की बात जिन्होंने मान लिया तो समझ लो कि वो धार में चले जाएंगे। तो फिर कौन की बात माने? फिर अपने राम की बात मानो, अपने भीतर राम की बात सुनो। एक मिनट बैठ करके आप कोई भी शब्द बोलते हो तो मन के भावावेश में मत बोलो, थोड़ा विचार करो। कोई कोई भाई कहते हैं, देख मैं सही कहूँगा तो बुरी लग जाएगी, पर बुरी तो पहले ही है गई। अरे बुरी तो लगेगी, जब तू जानबूझ के बुरी कह रहे हो है तो बुरी लगेगी। तुम खरी से खरी बात कहो, लेकिन एक मिनट उस पर विचार कर लो बैठ करके सही। चाहे वो पारिवारिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, आप एक मिनट उस पर अपने मन पर अनुशासन कर लिया। आप थोड़े से विचार के जा बातें में कहेंगो तो जे बात कहाँ जाका अर्थ निकलेगा और जे बात कहाँ पहुँचेगी। तो तुम एक मिनट नहीं, आधी मिनट अगर तुम रुक गए और विचार किया तुमने, तो तुम्हारा मन सद गया
और तुम शब्द भी कोई बोलोगे तो फिर वो सुता हुआ शब्द निकलेगा। लेकिन मन के भावावेश में अगर तुम बोल गए तो फिर वो बात जरूर, वो दूसरे को ही नहीं, वो फिर तुमको भी बुरी लगेगी थोड़ी देर बाद। कह रहे जा बात मैं नहीं बोलतो तो शायद आज जी मेरे बात सामने नहीं आती, लेकिन बाद ना मैं जल्दबाजी कर गया था। और हर व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है, कोई समझदार आदमी तो उसको स्वीकार कर लेता है और जो मनमूढ़ होता है वो उसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मन का मारने का मतलब है आपने अपने मन को अपने बस में कर लिया। और एक बात बनाए, जब तुम ध्यान की तरफ जाते हो, तुम अपनी आत्मा की तरफ जाते हो, तुम कभी ये विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये भाव जब भीतर से आएगा कि मैं कौन हूँ, तो ये पता लगेगा कि मैं वास्तव में हाथ नहीं हूँ, ये हाथ तो मेरे हैं। मैं पैर नहीं हूँ, ये पैर मेरे हैं। ये मन भी मेरा नहीं है, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ। तो जब तुम्हारे भीतर में ये प्रश्न गूंजता चला जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो फिर तुम अपने उस मैं के केंद्र पर पहुँच जाओगे कि जहाँ मन तो नहीं बचेगा और केवल जो मैं की भावना है वो तुमको आत्मा के तत्व तक पहुँचा देगी। तो वहाँ तुम्हारा मन मर गया, वहाँ मन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, मन बचेगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अरे संसारी लोगों, तुम्हारा मन नहीं मरा और माया भी नहीं मरी। क्योंकि मन माया दो एक हैं, दो नहीं है, मन और माया दो नहीं है। मन माया दो एक हैं, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी। कितना बढ़िया कहा है, तीन लोक संशय में पड़ा हुआ। अरे जब मन मर गया तो फिर माया कहाँ बचेगी। जब मन मर गया भाई, जब कोई पुड़िया है कोई, और पुड़िया में जीरो रखो है या कोई बीज रखो है, वह पुड़िया में लग गई आग, तो पुड़िया जल गई। तो पुड़िया जलेगी तो फिर में तो जो बीज रखो वो कहाँ बच जाएगा। जब पुड़िया जल जाएगी तो उसमें रखी हुई वस्तु भी जल जाएगी। तो ऐसे ही मन क्या है, मन एक पुड़िया है और माया क्या है, वो माया मन के बीच में जो बीज रूप से समाये है उसको माया कहते हैं। माया कोई स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है, माया कोई रुपया पैसा नहीं है, माया कोई घर मकान नहीं है। माया का अर्थ ही है अज्ञान। वो जब अज्ञान का पेड़ बन जाता है बड़ा तो वो हमको परेशान करता है। मन के भावावेश में आकर के हम गलत बोल जाते हैं, मन के भावावेश में आकर के हम गलत कर बैठते हैं, और वही गलत करना, वही गलत बोलना, वही गलत खाना पीना हमारे लिए हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और कौन दुख सुख देगा हमें, कौन हमारा दुश्मन है संसार में, है बैरी तेरा कोई नहीं बंदे, बैरी तेरे फैल रे, अपने फैल संभाल कर कर गली गली की सेल रे। आप अपने मन से पूछिए शाम को बैठ करके कि आज कितना बढ़िया काम किया है या कितना गलत किया है, तो फिर भीतर से तुम्हारी आत्मा उसका फैसला देगी कि ये काम गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। ये शब्द मैंने बोला है अपनी पत्नी से तो ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या मैंने पति से बोला है तो ये शब्द गलत है, क्योंकि पति और पत्नी का एक सामंजस्य है, एक दाम्पत्य जीवन है। वो देखने के लिए दो हैं, वरना वो भीतर से दोनों एक ही हैं। एक बढ़िया तरीक़ा से कमाते हैं, दोनों कमाते हैं तो एक जगह कमाई आती है, और दोनों कुछ करते हैं तो वो एक जैसा ही करते हैं, क्योंकि बच्ची बच्चा है तो वो दोनों के ही हैं, घर मकान है वो दोनों का ही है, तो दोनों का ही अधिकार है, दोनों का ही सम्मान है, दोनों का ही अस्तित्व पूरा का पूरा। तो जब हम अपने अपने पार्ट पर सही हैं तो समझ लो कि तुम्हारा फैसला सही रहा। तो आप 5 मिनट बैठ करके अपने मन से पूछिए अपने भीतर की बात को,
तो आपके सामने वो फैसला आएगा कि शायद दुनिया में और वो फैसला कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हृदय है वो सबसे एक न्याय का सिंहासन है। बाहर कोई न्यायकारी नहीं है, ये ध्यान रखो, और बाहर तुम्हारा न्याय कोई करेगा भी नहीं। आप पति पत्नी में विवाद है, तीसरे व्यक्ति के आप पास में जाओगे, तुम्हारा विवाद और गहरा हो जाएगा। आप दोनों भाई भाइयों का विवाद है, तो आप तीसरे चौथे व्यक्ति के पास में जाइए तो तुम्हारा विवाद और गहरा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई संत है, कोई सतगुरु है, कोई विवेकी है जो दोनों को ठीक तरीका से एक विवेक के आधार से एक न्याय सम्मति दे दे, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। अंततः उलझाने वाले और बढ़ाने वाले बहुत हैं। इसलिए तो कहा है कि तुलसी पर घर जाए के दुखन कई रोए, भरम गमावे आपनो बाँट सके नहीं कोई। तो आप बैठ करके बड़े शांत चित्त से और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, दोनों बैठ करके, चाहे भाई भाई हैं, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे सास बहू हैं, और प्रेम से समाधान होता है। समाधान है तो प्रेम में है, और क्रोध में तो फिर विवाद है, झगड़ा है, लड़ाई है, तो वो शांत नहीं होगी, बाहर उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी ने तो जहाँ तक कहा है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। कितनी बढ़िया बात कही है। आप 5 मिनट बैठ करके देखोगे, जहाँ किसी भी तरीका से मेरा मन अशांत है, मेरे मन में विकृति है, या तो फिर आप 5 मिनट बैठ करके देखिए, तो 5 मिनट में फैसला तुम्हारे सामने आ जाएगा कि जी मेरी कमी रही है। अब तुमको उस कमी को कहने में थोड़ी शर्म महसूस होगी, क्योंकि बोल तो दिया। इसलिए संतों ने क्षमा को बड़ा बताया है। क्षमा एक बहुत बड़ा शस्त्र है। क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। क्षमा मांगने में संकुचित मत होइए। अगर गलती हो गई है तो आप क्षमा स्वीकार करिए उसको, और अगर किसी दूसरे ने गलती कर दी है तो फिर आप क्षमा कर दीजिए। ये संत और सज्जन और सत्संगियों का काम है। किसी गंदी चीज़ को अपनी गांठ में बांध करके नहीं रखना चाहिए। कोई बात अगर गंदी से गंदी किसी ने सुनाई हमको, और इधर से सुनो और तुम तुरंत उधर को निकाल दो, क्योंकि गंदी चीज़ को तुम जितना तुम गांठ में बांधोगे वो तुमको उतना ही परेशान करेगी। चाहे वो बहू की बात हो, चाहे वो सासू की बात हो, चाहे पति पत्नी की बात हो। गंदी चीज़ को तो जैसे सफ़ेद कपड़ा में दाग लग जाए तो वो कपड़ा अशोभनीय लगता है, और फिर ये लगता है कि भोजन बाद में पावेंगे, पहले जब कपड़ा को कछु कर लें, जो दाग बुरो लगे रहो है। बढ़िया आदमी होगा तो उस दाग को सहन नहीं करेगा, चाहे बहन हो भाई हो, तो पहले उस दाग को, हजारों कामों को छोड़ करके उस दाग को छुड़ाने का प्रयास करेगा। तो सफ़ेद कपड़ा पर जब दाग सहन नहीं होता है तो फिर अब चित्त पर दाग को कैसे तुम सहन करोगे? जो तुम्हारे चित्त पर दाग लगा हुआ है, तुम जूता पहन करके हो, तुम रोड पर चल रहे हो और बाई चांस कोई कंकड़ी चली जाए, फिर तुम क्या करोगे? क्या चलोगे? क्या उस कंकड़ी को निकालोगे? है, पहले कंकड़ी को निकालोगे पैर में से, क्योंकि हर कदम पर वो कंकड़ी खटकेगी, और जब उसको निकाल करके फेंक दोगे तो तुम्हें एकदम शांति से मिलेगी, चलो काम बढ़िया हो गया, बाढ़ में जान दो। तब कंकड़ी निकाल करके फेंकी। बाई चांस आँख में कोई करकटो पड़ जाए तो फिर तुम क्या करेंगे? तुमसे कह के भोजन पाए लो, तो तुम पहले क्या करोगे? अरे आँख के कचड़ियाँ निकालोगे, क्योंकि भोजन कौन अच्छा लग रहा है? भोजन तो भाई, भोजन का रस तो खराब हो रहा है, क्योंकि आँख में पीड़ा हो रही है। तो पहले हम आँख की पीड़ा को देखेंगे, जब बाद में हम भोजन करेंगे। और मेरे भाई बहनों, वास्तव में ही ये जीवन जीने की कला है। ये किसी देवी और देवता और किसी पूजा पाला की बात नहीं है, और किसी भजन और ध्यान की जो बात नहीं है कि हम कहो को नाम लें भगवान को तो शायद हमें शांति मिल जाए। तुमको शांति जब ही मिलेगी। बता दें, एक जगह कहीं पर एक गांव में कुआं था, तो वो गांव का कुआं, उसमें से बदबू आ रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और बदबू बढ़ती गई वहाँ में।
वे गांव के लोग किसी पंडित के पुजारी के पास गए, बोले महाराज का करो जाए, हमारे तो कुआं में बहुत बदबू आ रही है, अब कैसे, और मरे प्यासे। पंडित जी ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम 24 घंटा को रामायण को पाठ करा हुआ और भंडारो करो। तो 24 घंटा रामायण को पाठ हो, खूब दे भैया ढोलक बाजे कीर्तन ते खूब पाठ चलता रहा धुआंधार। लेकिन 24 घंटा है गए रामायण को पाठ हैगो और हवनू हैगो भंडारो हैगो, लेकिन बास ज्यों की त्यों ही बनी रही। ने कही महाराज बास तो नहीं गई। फिर कहू और ने कही तो ऐसा करो कि वहाँ एक यज्ञ कराऊँ। तो फिर वहाँ यज्ञ हुआ 5 दिन का। तो 5 दिन का फिर यज्ञ हुआ, लेकिन फिर भी बास ज्यों की त्यों ही बनी रही। 5 दिन खूब यज्ञ वही और खूब भंडारे चले और साधु महात्मा साधु ब्राह्मणन के भोजन चले, लेकिन वो बास ज्यों की त्यों ही बनी रही। फिर वे बोले भैया अब क्या करो जाए, पाठ हुए गए रामायण को, भंडारा भी हो गया, यज्ञ भी हो गया, यज्ञ का भी भंडारा हो गया, लेकिन हम तो मरे प्यासे क्योंकि इसमें से बास नहीं जा रही है। फिर कोई घूमते घामते कोई महात्मा आए, विवेकी पारखी संत, तो बोले महाराज हमने तो देख लिया दुनिया का तमाशा वास्तव में, और हम प्यासे मरे महाराज, हमारे जा कुआं में ऐसे बदबू आ रही है, जाको कोई उपाय बताओ। सुन ले को चोला हमने चढ़ाए ले, पाठ हमने करवाए दो रामायण को, और कथा भागवत करवाए दई, और 5-7 दिना की यज्ञ है गई, लेकिन जाकी बास और बढ़ती जा रही है। महात्मा ने कही तो भैया जाके पानी निकालो। सो भैया पानी निकलवाओ, और पानी निकालता मैं वहाँ में कोई सुअर मरे गो सरे गो, वहाँ में लड़ता लड़ता 2 सुअर चले गए, तो बे फूल के बिटोरा आए रहे वहाँ में। और एक जी बास कैसे चली जाती जा में, तो जो सुअर मर गए है। तो फिर वे सुअर निकाले, फिर दूसरे दिन पानी आएगो पूरा भरेगो कुआ, तो फिर निकालो पानी, फिर पानी निकालो। दूसरे दिन फिर कुआ भरे आओगे, फिर निकालो पानी है, फिर पानी निकालो, फिर तीसरे दिन फिर निकालो पानी है, और पानी एकदम स्वच्छ हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। बोले महाराज आप नहीं आते तो हमारे कुआ का पानी शुद्ध नहीं होता। तो ध्यान रखो, जैसे सारे के सारे काम किए लेकिन कुआ का पानी शुद्ध नहीं हुआ, उसमें से बदबू आती रही। ऐसे ही जब तक हमारा अंतःकरण ये हमारे काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो सुअर आ जामे तब तक पड़े रहेंगे, और तब तक ये विकार नहीं हमारे भीतर से निकलेंगे, तब तक ये हमारा अंतःकरण रूपी कुआ ये गाय से बजाने से या यज्ञ और हवन करने से ये शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बहन भाइयों एक भजन सुनाऊं, मौसम खराब है रो है,